Assalamu alaikum, we were Ramzan Mubarak. I am Mohammad Snawar, and in previous lecture we were discussing about how to edit your record using Ajax in PHP. And in this lecture I will discuss how to update your record or your data in database in using PHP. If you have any question in previous lecture, then you can ask me on Facebook group. And let's start this lecture. पिछले लेक्चर में हमने डाटाबेस से डाटा को फेच किया था और उसके बाद हमने इनपुट फील्ड में डाटा को इंसर्ट किया था। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम लोग एडिट पे क्लिक करते हैं तो वो आईडी बेस पे डाटाबेस से फेच करके लेके आता है और यहाँ पे इनपुट फील्ड में डाटा को इंसर्ट किया था हमने। तो अब हमने ये करना है कि जब हम सबमिट पे क्लिक करें तो हमारा डाटा यहाँ पे डाटाबेस में अपडेट हो जाए और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाए। तो ये हमने करना है, ये टोटली एजिक्स के थ्रू ही करेंगे। तो आज टाइम थोड़ा सा लेक्चर लेंथी होगा तो आपने बोर नहीं होना लेक्चर में। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमारा इस बटन पे कॉल होगा, या जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तब क्या होगा कि ये जो डाटा आपने अपडेट किया होगा, यहाँ पे ये मॉडल में जो डाटा हम बटन यूज़ किया था, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा हमने गेट करना है जो हमने इनपुट फील्ड में चेंज किया था। तो चेंज करें चाहे कुछ भी करें, चाहे वही डाटा रहने दें, तो आपने क्या करना है कि ये जो इनपुट फील्ड होंगी उसका डाटा आपने गेट करना है। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारी जो है डाटा जो होगा वो बैकएंड पे हमने सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं इस बटन को आईडी दे लेता हूँ, यहाँ बल्कि क्लास ही दे लेता हूँ, अपडेट BTN यूज़ कर लेते हैं। तो वैसे ही हमने क्या करना है कि ये जो इनपुट फील्ड होंगी, जब हमने इनपुट फील्ड में डाटा चेंज कर लेंगे, लेट्स से कि यहाँ पे मैं चेंज लिख लेता हूँ, तो इनपुट फील्ड में जो डाटा होगा ये हमने गेट करना है। तो उस बटन बेस पे जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे या यहाँ पे क्लिक करते थे, तो यहाँ पे हमने डाटाबेस में डाटा फेच करके लेके आए थे, तो वो यहाँ पे इस बटन क्लिक पे हमने किया था। तो यहाँ पे हमने अब अपडेट बटन पे करना है। तो वैसे ही हमने करना है डॉक्यूमेंट ऑन फंक्शन पे हमने लगाना है, ऑन फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके बाद हमने ऑन क्लिक इवेंट यूज़ करना है। ये इवेंट होता है हमारे पास, और कौन सा एलिमेंट हमने करना है, बटन एलिमेंट जो हमारा टैग होगा, और उसके बाद हमने यूज़ की थी अपडेट BTN, और उसके बाद हमने फंक्शन कॉल करना है इस क्लिक फंक्शन पे। अब ये हमारे पास जो इनपुट फील्ड होंगी मॉडल की, उसका डाटा हमने गेट करना है। यहाँ पे हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। जैसे ये नेम इनपुट के लिए मैंने ये फील्ड रखी थी और उसके बाद हमने आईडी यूज़ की थी। मैंने आईडी के थ्रू ही इसको 1 बाय 1 गेट करता हूँ। ईमेल के लिए मैंने ईमेल एडिट, और फ़ोन के लिए फ़ोन एडिट, और कंट्री के लिए कंट्री एडिट, मैंने ये आईडीज़ इसको असाइन की हुई हैं। तो आपने 1 बाय 1 हर इनपुट फील्ड को आपने उसको आईडी असाइन कर लें। यहाँ पे मैं गेट कर लेता हूँ और उसको मैं वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। नेम के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ नेम, और उसके बाद हैशटैग और नेम एडिट, ये मेरे पास उसका नेम था, और उसके बाद वेल, और ये मेरे पास वैल्यूज़ रिसीव होगी। तो वैसे ही मैंने ईमेल के लिए करना है, हैशटैग और .wall, उसके बाद फ़ोन, अगर आपको लेक्चर की समझ नहीं आती तो सबसे पहले आप इसको इम्प्लीमेंट खुद से किया करें, और उसके बाद फिर अगर आप खुद अपनी कोई लॉजिक्स हैं फिर आप अपनी लॉजिक्स लगाया करें। यहाँ पे फ़ोन के लिए कर लेते हैं, फ़ोन एडिट था हमारा, और .wall फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्री के लिए सेम वैसे ही, कंट्री और एडिट .wall वॉल। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ गेट हो चुकी हैं। यहाँ पे ये देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमने एजिक्स कॉल हमने देनी है, एजिक्स कॉल, और यहाँ पे हमने सबसे पहले URL देना है जहाँ पे हमने हमारा बैकएंड होगा।
अब URL हमारा हम लोग अपडेट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट पे कि अगर हमें ID रिसीव हो तब हम उसको बता दें कि हमने रिकॉर्ड चाहिए। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम जस्ट अपडेट करें तो यहाँ पे हम स्टेटस भेज देंगे कि हमें अभी अपडेट के लिए हमने क्यूरी लगानी है, तो फिर वो अलग से रिकॉर्ड लिख लेंगे। या फिर आप ये करें कि आप एक अलग से फाइल क्रिएट करें जहाँ पे आप लोग अपडेट करें। यहाँ पे तो जस्ट आप लोग ID पे हम लोग डेटाबेस से डाटा फेच कर रहे थे, ये सिर्फ इस फाइल में काम था। तो अगर अलग से फाइल बना लें या फिर इसी फाइल में काम कर लें, ये भी मैं आपको बता दूंगा इसी फाइल में किस तरह काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इसी का दे लेता हूँ update.php। आप अलग से फाइल भी बना सकते हैं जहाँ पे आप लोग हमारा जो हैंडलिंग होगी क्यूरी होगी अपडेट की, वो हम उस फाइल में कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो आपको मैं इसी अपडेट में अभी करके दिखाऊंगा। तो URL और उसके बाद हमने मेथड यूज़ करना, कौन सा हमारा मेथड होगा, वैसे ही जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, यहाँ पे कॉमा, और उसके बाद हमने डाटा भेजना है। अब यहाँ पे डाटा जो है वो 1 by 1 भेजते हैं। नेम के लिए नेम ही भेजेंगे और ईमेल के लिए भी ईमेल ही जाएगा। उसके बाद फ़ोन के लिए कंट्री। ये हमारा डाटा जो है वो उस बैकएंड फाइल में सेंड हो चुका है। और उसके बाद हमारा सक्सेस फंक्शन होगा जिसमें हमने डाटा रिसीव करना है, और ये हमारा सक्सेस फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हमने अलर्ट के थ्रू चेक कर लेंगे कि कौन सा हमें डाटा रिसीव हुआ। अब ये 1 by 1 हमने डाटा जो है वो हमने बैकएंड पे सेंड कर दिया हुआ। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि स्टेटस बेस पे हम लोग यहाँ पे स्टेटस भेज देते हैं कि अगर हमारे पास स्टेटस में कह लें कि कुछ भी अगर रख लेते हैं कि हमें अपडेट के लिए रिक्वायर्ड है कि हमने यहाँ पे अपडेट के लिए क्यूरी लगानी है, तो एक फंक्शन बना लें। उस फंक्शन में जस्ट ये होगा कि अपडेट के लिए क्यूरी होगी। अगर हमें डाटा फैच करना है तो यहाँ पे हम लोग डाटा फैच के लिए यहाँ पे अलग से फंक्शन बनाया हुआ, तो ये डाटा फैच के लिए होगा। तो यहाँ पे मैं स्टेटस भेज देता हूँ। स्टेटस में मैं लिखवा देता हूँ कि अपडेट रिकॉर्ड कर लें, और यहाँ पे मैं साथ ही यहाँ पे भेज लेता हूँ स्टेटस। ये भी आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ होगी। और यहाँ पे मैं इफ फंक्शन के साथ चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास जो है मैंने ये सेट किया हुआ है, अगर कोई मैंने सेट किया हुआ स्टेटस सेट किया हुआ है, तो फिर उसमें इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे मैंने ये वैल्यू उसमें स्टोर की हुई है। या आप ये कह लें कि यहाँ पे आपको अभी कन्फ्यूजन होगी, $ पोस्ट स्टेटस। अगर स्टेटस में मुझे वैल्यू मिलती है कि अपडेट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो इको हम लोग करवा लेते हैं कि दिस फंक्शन इज फॉर अपडेशन। तो यहाँ पे हम जस्ट ये करवा लेते हैं। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे कहेगा कि दिस फंक्शन इज़ फॉर अपडेशन। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये मुझे इनपुट फील्ड खाली दे रहा है, बिकॉज के उसको यहाँ पे इस सेट फंक्शन के थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज वो सिर्फ इस फंक्शन में आ रहा है लेकिन इस फंक्शन में नहीं जा रहा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि इस सेट फंक्शन लगा लेते हैं, इस सेट फंक्शन के थ्रू कर लेते हैं कि अगर कोई स्टेटस हमने कोई सेट किया हुआ है तो उसका मतलब ये है कि उसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये मुझे डाटा फैच करके लेके आया। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ
जब उस बटन पे क्लिक करेंगे एडिट पे, तो उसने क्या करना है कि उसने जस्ट आईडी सेंड करनी है बैकएंड अपडेट फाइल में। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि आपने कोई स्टेटस सेट किया हुआ है तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद उसने यहाँ पे आना है, यहाँ पे उसने चेक करना है कि आपने आईडी सेट की हुई थी, यहाँ पे आपने आईडी सेट की थी, आपने आईडी भेजी थी। अगर उसे आईडी रिसीव होती है तब आप क्या करें कि उसमें डेटाबेस से फेच करके लेके आएँ और उसके बाद उसको रिटर्न कर दें। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे आप लोग जो है वो स्टेटस सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे, अगर आपने कोई स्टेटस लगाया हुआ है तब क्या करें कि यहाँ पे उसका कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट कर दे। अब इसमें जो कोड है वो अपडेशन के लिए होगा, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। लेकिन एक दूसरा काम करें कि अभी हमें रिक्वायर्ड है कि अगर लेट्स से कि यहाँ पे मैं रॉन्ग इनपुट फील्ड भी दे लेता हूँ, मींस के हमारा डाटा वैलिडेट भी हो जाना चाहिए। तो ये देखें अब हमारा डाटा वैलिडेट भी नहीं है और उसके बाद ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पे वैलिडेशंस लगाई थी तो यहाँ पे भी आप वैलिडेशन लगा लें। अब ये देखें आपको दोबारा वैलिडेशन लगानी पड़ रही है, तो आप क्या करें कि यही वैलिडेशन आप लोग यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैं इस कोड को कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और कहाँ पे पेस्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये क्या होगा कि ये डाटा जब ये फेच कर लेंगे फॉर्म से, और आपने किस फॉर्म में भेजना है, इंसर्ट में भेजना है, और उसके बाद आपने ये इनपुट फील्ड यूज़ की हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे चेक करेगा इस सेट आपने नेम सेट किया हुआ है, इस सेट ये जितने भी वैलिडेशन हम लोग कर रहे थे तो यहाँ पे उसने चेक करनी है 1 बाय 1, बिकॉज कि आपका डाटा इंसर्ट में जा रहा है। जितनी भी इनपुट फील्ड होंगी तो वो ये आपने नोट करना है कि ये यहाँ पे जो यूज़ किया हुआ है तो सेम यहाँ पे भी आपने यूज़ करना है। अब ये इसके लिए भी होगा, और ये आप लोग जब इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्शन के लिए भी आपका सेम ही हमारे पास ये जो नेम होंगे वो हमारे वेरिएबल नेम होने चाहिए, तो ये दोनों के लिए सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे उसने पूरी वैलिडेशंस लगानी है इसी इनपुट फील्ड पे। जब ये वैलिडेशन लग जाएंगी तब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, अगर आपने कोई स्टेटस सेट किया हुआ है तो अब हम क्या करें कि उसमें ये कोड एग्जीक्यूट कर दें। अब एल्स में क्या करें कि एल्स में अगर आपने कोई स्टेटस नहीं सेट किया हुआ तो उसका मतलब ये होगा कि आप न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो एल्स में उसने ये एग्जीक्यूट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ये देखें आपका ये फंक्शन कॉल हुआ है, ये अपडेट फाइल से डाटा फेच करके लेके आए, और जब आप लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये दिस फंक्शन इज़ फॉर अपडेशन, मतलब मींस के आपका इंसर्ट में आया है और इंसर्ट पे यहाँ पे उसने चेक किया है कि यहाँ पे वैलिडेशंस यहाँ पे उसने चेक किया कि आपने कोई स्टेटस लगाया हुआ है, तो उसने ये कोड एग्जीक्यूट कर देना है। अगर नहीं लगाया हुआ है, अगर लेट्स से कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैंने डाटा यहाँ पे इंसर्ट करना है। जब ये क्लिक होगा तो मींस के हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब ये कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज उस यहाँ पे कोई स्टेटस भी नहीं सेट किया हुआ, तो वो एल्स में आएगा, तो ये उसने कोड एग्जीक्यूट कर देना। अब यहाँ पे ये लगाने का मकसद ये है कि हमारा ये जो कोड है, ये जो वैलिडेशंस हैं, ये बार बार आपको लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे हमने ये लगा दी। अब हमारा काम ये है कि आपने ये 1 बाय 1 इसको ये जो डाटा था हमारा ये ऑलरेडी पहले हम लोग वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया हुआ है, तो आपने जस्ट यहाँ पे क्यूरीज लगानी है और ये डाटा आपने अपडेट करना है। अब दूसरा काम ये है कि आपको नहीं पता कि ये जो डाटा है वो किस बेस पे आप उसको अपडेट कर रहे हैं। हम लोगों ने आईडी बेस पे उसको अपडेट करना है कि आप लोग जिस यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो इसकी आईडी, ये जो रिकॉर्ड था यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये 99 आईडी ये भी आपको साथ जानी चाहिए इस रिकॉर्ड के साथ। उसको नहीं पता चलेगा कि ये इसकी आईडी क्या है, और ये डाटा को यूनिक बनाने के लिए हम लोगों ने ये जो आईडी बनाई थी तो ये है हमने आईडी भी भेजनी है। तो वो हम लोग कहाँ पे भेजनी है, यहाँ पे हम लोग जब ये कर रहे थे यहाँ पे हमने आईडी भी भेजनी है। अब आईडी हम लोग किस तरह उसको गेट करनी है, यहाँ पे हम लोग ये जो हमारा फॉर्म था यहाँ पे फॉर्म के अंदर ही यहाँ पे हम लोग एक हिडन इनपुट फील्ड बना लेते हैं। उसका मकसद क्या है कि वो हमें यूज़र को नहीं पता चलेगी, वो जस्ट हमें आईडी गेट करने के लिए, जिस तरह हम यहाँ पे डाटा को यहाँ पे वैल्यूज़ को गेट कर रहे थे, यहाँ पे भी इनपुट फील्ड में हम लोग गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप क्या है वो हिडन हमने देनी है। अब यहाँ पे हिडन दे दिए। अब उसके बाद हमने आईडी यहाँ पे कर लेते हैं, आईडी इसको दे लेते हैं। अब
आईडी दे लें, रिकॉर्ड आईडी दे लें, रिकॉर्ड आईडी। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको असाइन भी करनी है, इसको वैल्यू। अब ये वैल्यूज़ कहाँ पे असाइन होगी, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको वैल्यूज़ आ जानी चाहिए, मीन्स के हमारे यहाँ पे हमने उस वैल्यूज़ को असाइन करना है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ये मैंने पहले किया था, यहाँ पे मैं आपको इसको कर देता हूँ रिमूव, बिकॉज हमारी यहाँ पे हमने आईडी भी सेंड की थी, तो यहाँ पे हमें आईडी भी रिसीव हो चुकी है। इस एडिट बटन के फंक्शन में हमने यहाँ पे सक्सेस में यहाँ पे आईडी भी रिसीव हो चुकी है। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरी आईडी थी, अब रिकॉर्ड आईडी, यहाँ पे मैं दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ, यही मैंने इनपुट्स भी यहाँ पे यूज़ की थी। ये मेरे पास कहाँ पे गया फॉर्म, ये मेरे पास आईडी थी, यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे यूज़ कर ली .html। अब मैं आपको सॉरी वॉल, हमने वॉल यूज़ करना है, उसको वैल्यूज असाइन करनी है। अब अरे डाटा डॉट id, ये हमने यहाँ से सेंड की थी अपडेट में, पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमने रिसीव की थी और ये अब उसको मिल चुकी है। हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इनपुट फील्ड है लेकिन हमें शो नहीं हो रही। हमने यहाँ पे इनपुट फील्ड ऐड की थी लेकिन उसको हमने हिडन रखा हुआ था। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमने कहाँ पे की थी। ये फॉर्म है हमारे पास, और ये देखें हमारे पास ये आपको इनपुट फील्ड नज़र आ रही है और उसकी आईडी रिकॉर्ड आईडी और टाइप हमने हिडन रखी थी, लेकिन ये उसके बाद वैल्यूज़ है, हमने वैल्यूज़ असाइन की थी। यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमने उस इनपुट को असाइन की थी लेकिन उसकी टाइप हिडन है। अब हर फील्ड की अलग से आईडी होगी। अब ये देखें, लेट्स से कि ये 94 है, तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे 94 है, अब इसकी आईडी 94 है हर फील्ड की। अब ये हर रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे आईडी आ चुकी है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे भी उसको गेट करना है। तो यहाँ पे हमने आईडी में उस वैल्यूज़ को गेट करना है। अब चाहे वो हिडन हो तो हम लोग लेकिन उसको गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस वैल्यूज़ को गेट करना है, रिकॉर्ड आईडी डॉट वॉल, ये वैल्यूज़ भी उसको मिल चुकी। अब यहाँ पे हमने आईडी भी भेज देनी है, सॉरी। अब ये आईडी भी उसको मिल चुकी है। यहाँ पे हमने सॉरी इंसर्ट में हम लोग काम कर रहे थे, तो यहाँ पे उसको आईडी भी रिसीव हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग गेट कर लेते हैं आईडी, और पोस्ट फंक्शन के थ्रू पोस्ट आईडी सेट की थी। यहाँ पे मैं इको करवा के आपको दिखा देता हूँ, इको, ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे अब इसका काम नहीं है। यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे मुझे इको में ये 94 वैल्यूज़ शो कर दी, बिकॉज के अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जब क्लिक किया था तो यहाँ पे उसने इंसर्ट फाइल में गया था और ये साथ ही वो ये डाटा लेके आया था, और यहाँ पे मैंने स्टेटस सेट किया हुआ था। यहाँ पे आएगा इंसर्ट में, उसने चेक करना है कि आपने कोई स्टेटस सेट किया हुआ है, तो हाँ यस मैंने किया हुआ था। तो तब क्या करे कि वो आईडी मैंने गेट की थी और उसके बाद मैंने जस्ट उसको इको करवाया था। अगर आप लोग उसको स्टेटस सेट नहीं किया हुआ था तो फिर उसने क्या करना है कि जैसे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जब यहाँ पे हम लोगों ने कोई स्टेटस सेट नहीं किया हुआ था इंसर्शन में, यहाँ पे यूआरएल में, यहाँ पे हम लोग स्टेटस को भेज नहीं रहे थे। तो तब क्या हुआ है कि वो यहाँ पे आएगा और ये एल्स में आएगा, तो उसको पता चल जाना है कि आप लोग न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। अगर सेट किया हुआ तो आपने यहाँ पे आईडी रिसीव करनी है, उसको पता चल जाएगा कि वहाँ पे आपने क्या सेंड किया हुआ है। वहाँ पे हमने आईडी सेंड की हुई थी और उसके बाद आपने वैल्यूज़ सेंड की हुई थी। तो यहाँ पे उसने ये वैल्यूज़ रिसीव की और यहाँ पे मैंने जस्ट इको करवाया था और ये आपको वैल्यूज़ मिल चुकी हैं आईडी। तो यहाँ पे आपने इस आईडी बेस पे आपने उसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्यूरी के थ्रू उसको ही अपडेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ क्यूरी, और यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। अब अपडेट इसकी एक क्यूरी होती है अपडेट रिकॉर्ड करने के लिए, अपडेट की क्यूरी होती है। अपडेट किसको करना है, हमने कॉन्टैक्ट जो हमारा टेबल नेम होगा उसको हमने करना है कॉन्टैक्ट्स। ये मेरा टेबल नेम है, किसको टेबल को करना है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ को सेट करना है। अब यहाँ पे आपने कॉलम 1 बाय 1 उसको वैल्यूज़ को
सेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सेट करना है नेम को करना है, नेम कॉलम नेम आपने देना है यहाँ पे, और उसके बाद आपने सिंगल कोड में वैल्यूज़ सेट करनी है। जैसे ये मेरे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ये मैंने 1 बाय 1 उसमें स्टोर कर ली थी। और उसके बाद मेरी दूसरी वैल्यू होगी ईमेल के लिए, सॉरी सिंगल कोड ईमेल और वैल्यूज़ मेरे पास जाएंगी सिंगल कोड में। तो सेम फ़ोन के लिए हम लोग करेंगे, अपडेट करेंगे यहाँ पे फ़ोन के लिए। ये सेम आपने कॉलम नेम यूज़ करना है, इक्वल साइन, और उसके बाद सिंगल कोड में आपने वैल्यूज़ देनी है जो आपने गेट की थी। और उसके बाद फिर कंट्री के लिए होगा सेम, कंट्री के लिए कंट्री, और इसको वैल्यूज़ असाइन कर दें सिंगल कोड में। ये हमारे पास वैल्यूज़ असाइन हो गई हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ तो सेट हो गई हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि वैल्यूज़ कहाँ पे किस आईडी पे सेट करनी है। तो यहाँ पे वेयर कंडीशन लगी कि यहाँ पे ये जो आईडी होगी उस आईडी बेस पे यहाँ पे उसको वैल्यूज़ ये सेट कर दे। तो यहाँ पे मैं दे लेता हूँ आईडी इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने कनकैट करना है किसके साथ, आईडी के साथ। ये मेरे पास कनकैटिनेशन होगी। अब ये आईडी उसको मिल चुकी है। तो यहाँ पे मैं स्टेटस भेज दूंगा रिटर्न। अब भी जस्ट मैंने क्यूरी लिखी थी, तो अब हमने MySQL क्यूरी के थ्रू उसको रिटर्न करना है। यहाँ पे रिज़ल्ट वेरिएबल बना लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्यूरी भेज देते हैं MySQLi और अंडरस्कोर क्यूरी। और उसके बाद हमने कनेक्शन भेजना है, सबसे पहले कनेक्शन, और उसके बाद हमने भेजना है ये जो क्यूरी है वो भेजनी है। ये हम लोग भेज चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, हम जस्ट इको करवा लेते हैं कि रिकॉर्ड अपडेटेड, या इस तरह करें कि इफ कंडीशन में चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा जो रिज़ल्ट है वो सक्सेसफुली रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, तो हम यहाँ पे इको करवा लेते हैं रिकॉर्ड अपडेटेड। यहाँ पे एल्स में करवा लेते हैं फेल्ड। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चेंज्ड। तो अब यहाँ पे देखें वेरिएबल अनडिफाइंड वेरिएबल आईडी इंसर्ट 56 लाइन में हमें यहाँ पे वैल्यूज़ अनडिफाइंड कह रहे हैं। सॉरी कौन सी लाइन में था, 56 में आईडी। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्मॉल यूज़ किया था, तो यहाँ पे मैं कैपिटल यूज़ कर रहा था, तो इसलिए मुझे एरर दे रहा। तो ये आप एरर देख लीजिए। यहाँ पे मैं दोबारा करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ चेंज्ड। तो यहाँ पे देखें रिकॉर्ड अपडेटेड हो चुका है। अब हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये हमारे पास अपडेट की क्यूरी होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं डाटा को, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। अब हमने दूसरा काम ये करना है कि ये जो डाटा हम लोग जैसे यहाँ पे सेंड कर रहे थे अरे में, तो यहाँ पे भी आपने अरे में सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमारी क्यूरी काम कर रही है, तो जस्ट आपने क्या करना है कि उसको अरे फॉर्म में सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी सिंपल, और यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। अब ये जब ये अपडेट हो जाएगा तो वही हमारा जो ये डाटा होगा अपडेटेड, और उसने अरे में सेंड कर देना है। तो यहाँ पे मैं अरे को रिसीव कर लूँगा, यहाँ पे मैं डाटा को रिसीव कर लूँगा। सेम वही काम जिस तरह हम लोग डाटा को अपडेट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी वैसे ही आपने करना है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, जिस तरह यहाँ पे चेंज किया था, और यहाँ पे मैं एंड वाले में जो करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। अब ये जो हमारा रिकॉर्ड है, ये देखें, ये मेरे पास आईडी थी 102, और उसके बाद हमारा सनावर, और उसके बाद ये मेरा पूरा नेम था। ये पूरा नेम चेंज हो चुका है डेटाबेस से, और उसके बाद हमने डाटा सेंड भी कर दिया हुआ। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमारा यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे असाइन हो जानी चाहिए, ये अपडेट हो जाना चाहिए। अब हमारा डेटाबेस में तो रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, लेकिन हमने यहाँ पे भी अपडेट करना है। यहाँ पे ये जो टेबल है यहाँ पे भी अपडेट करना। अब यहाँ पे
आप लोग रिफ्रेश करते हो तब हमारा ये जो रिकॉर्ड है ये अपडेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने बाय एजिक्स के थ्रू ही इसको अपडेट करना है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ अपडेट। अब ये देखें यहाँ पे तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो ये हम लोग एजिक्स के थ्रू ही इसको परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे इनपुट फील्ड जो थी हमारी, ये जो हमारे ये जो हैं TR टैग, इसको हमने ID असाइन करनी है। अब ये देखें, इसके लिए अब हम इस TD टैग के थ्रू ही कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे इस TD टैग में हमारी नेम वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ पे TD टैग में हमारे पास ईमेल की ID पड़ी हुई है, यहाँ पे हमारी फ़ोन की पड़ी हुई है, यहाँ पे कंट्री की पड़ी हुई है। अब सबको हमने ईमेल ID असाइन करनी। अब लेट्स से कि मैंने यहाँ पे किसी और रिकॉर्ड पे चेक कर लेते हैं। अब सब की हमारे पास जो है इनपुट फील्ड वैल्यूज़ हमारी सेम है। जैसे यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, तो ये सब के लिए हमारे पास वैल्यूज़ सेम है। तो आपने क्या करना है कि इस वैल्यूज़ ये जो हमारे पास नेम फील्ड है, इस नेम फील्ड पे आपने उसको वैल्यूज़ असाइन करनी है। हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग किस तरह कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको करना है डिकोड। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं जिस तरह हम लोग पहले कर रहे थे, इस डाटा को कर लेते हैं डिकोड। अब यहाँ पे हमने स्टेटस यहाँ पे सेट किए हुए थे कि अगर हमें स्टेटस एरर मिलेगा तो हमने एरर शो करवाना है, बिकॉज कि हमने एरर के लिए भी काम किया था, तो एरर भी हमें मिलेंगे। अगर हमने स्टेटस हमारा सबमिटेड होगा, मींस कि हमने डाटा सबमिट किया था, तो ये हमने स्टेटस भेजा था, तो यहाँ पे हम लोग स्टेटस को सेंड कर देंगे कि स्टेटस यहाँ पे कर देंगे कि अपडेटेड का हम लोग स्टेटस सेंड कर देंगे। यहाँ पे हमारा सेंड हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, अगर हमें यहाँ पे स्टेटस मिलेगा अपडेटेड मिलेगा, तब हमने क्या करना है कि वैल्यूज़ यहाँ पे अपडेट कर देनी। अगर हमें एरर मिलता है तब हम क्या करेंगे कि वैल्यूज़ एरर जो होंगे वो हमने सेट कर देना। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि ये तो हमारा डिकोड हो चुका है। अब हमने अरेज को सेंड करना है, तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन के थ्रू चेक कर लेते हैं कि अरे डाटा में अगर हमें स्टेटस जो है मिलता है अपडेटेड, तो हम क्या करें कि ये इसका मतलब क्या है कि आपका डाटा जो है वो वैलिडेट हो गया, डाटाबेस में अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इन फील्ड यहाँ पे जो है TD टैग में यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने 1 बाय 1 उसको वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं करके देख लेते हैं कि किस तरह करना है, और मैंने यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि इनको मैंने क्या क्या नेम यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने ID, नेम, ईमेल और फ़ोन ये मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ये नेम UP लिख लेता हूँ, UP मीन्स अपडेट UP, ताकि आपको ये ना नेम से कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे 1 बाय 1 उसको सेट कर देते हैं। अभी मैंने जस्ट 2 वैल्यूज़ को अपडेट करना है, यहाँ पे नेम और ईमेल, और ये जो 2 वैल्यूज़ होंगी ये आपने खुद इसको अपडेट करना है। यहाँ पे मैंने HTML की, बिकॉज के ये हमारा इनपुट फील्ड नहीं है, ये हमारे पास HTML टैग सिंपल है, तो यहाँ पे मैं HTML के थ्रू इसको वैल्यूज़ को अपडेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को पास कर देता हूँ डॉट नेम। यहाँ पे मैंने नेम वैल्यूज़ असाइन करनी है, तो ये मैं चेक कर लेता हूँ। इसको करते हैं रिफ़्रेश, और उसके बाद मैंने सबसे एंड यहाँ पे देख लें कि ये मेरे पास अब और ये IDs इसको मीटिंग है। तो यहाँ पे मैं सबसे एंड वाले जो रिकॉर्ड है यहाँ पे इसको करता हूँ अपडेट। ये इसकी ID 102 है। तो जब यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेंज, अब ये देखें हमारा डाटा यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ अलर्ट के थ्रू, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि हमें कौन सा डाटा मिला है। यहाँ पे दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। अब यहाँ पे सिंपल मैं कुछ भी एंटर नहीं करता यहाँ पे, तो हमें बता देगा कि हमें यहाँ पे एरर रिसीव हुआ है। अब हमारा स्टेटस भी एरर था, बिकॉज कि ये हमारी इनपुट फील्ड वैलिडेट नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारा ये जो एरर मिल गया था, और यहाँ पे नेम एरर था, तो उसने हमें एरर बता दिया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये स्नावर चेंज। अब क्या होगा कि हमारा डाटा जो है वो चेंज हो चुका है, और उसके बाद हमारा ये जो स्टेटस है वो अपडेटेड मिल चुका है।
तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ओके, और उसके बाद यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे उसने इनपुट फील्ड को सेट कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसने सेट नहीं किया। यहाँ पे आपको बल्कि कन्फ्यूजन हो रही है, यहाँ पे मैं कुछ और लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने नेम चेंज कर दिया था, लेकिन यहाँ पे उसने अपडेट नहीं किया होता यहाँ, लेकिन यहाँ पे उसने चेंज किया। जो सबसे पहले वाला रिकॉर्ड था उसने वहाँ पे चेंज किया। अब इसकी वजह क्या है, बिकॉज के अब यहाँ पे इसके लिए भी सेम नेम था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नेम अप था, इसकी भी आईडी वही थी और इसकी भी आईडी सेम ही थी। अब ये सब ये जो हमारे TRTD टैग थे, ये सब की आईडी सेम ही थी। अब लेकिन उसने सिर्फ एक ही आईडी को चेंज करना था, लेकिन उसने सबसे पहले वाले रिकॉर्ड को हमेशा उसको अपडेट करेगा, उसको चेंज करेगा, उस TD टैग को चेंज करेगा, वैल्यूज़ को अपडेट करेगा। अब हमने सब ये जो नेम फील्ड है सबको हमने यूनिक बनाना है। अब यूनिक हम जस्ट एक ही चीज़ से बना सकते हैं, वो है हमारी आईडी। अब हम जहाँ पे ये नेम यूज़ कर रहे थे, नेम अप, लेकिन यहाँ पे साथ ही अगर हम लोग अगर आईडी दे दें, इसकी अपनी आईडी, तो ये सब ये जो हमारे TD टैग है वो सब यूनिक हो जाएंगे। लाइक अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर 87 इसकी आईडी थी, तो यहाँ पे 86 आईडी थी, यहाँ पे हमारी इनपुट फील्ड के साथ 86 आ जाना चाहिए। तो सेम हमारे पास अगर ये 100 के लिए है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 99 के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर ये 99 के लिए हम लोग चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे 99 इसके साथ हमारी हो जानी चाहिए। तो ये हम लोग किस तरह कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब आप लोग ये यूज़ कर रहे थे TD टैग, यहाँ पे जब आप लोग वैल्यूज़ असाइन कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं आपको इसकी आईडी असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग PHP के थ्रू ही करेंगे। तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग अब इसके अंदर ही करना है, इस आईडी के अंदर ही, इसके साथ ही इसको करना है। इको क्या करवाना है आपने, रो में इसकी आईडी को करवाना है। ये जो आईडी आपकी डेटाबेस से आ रही है वो हमने यहाँ पे करवानी है। अब इसको करते हैं रिफ्रेश, और उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे आप लोग चेक कर लें कि अब ये देखें 99 रिकॉर्ड के साथ नेम अप के साथ उसकी वैल्यूज़ भी आ चुकी है। अब यहाँ पे 101 के लिए मैं हम चेक कर लेते हैं, तो नेम अप और 101 अब इसकी आईडी आ चुकी है। अब ये सब ये जो नेम फील्ड है TD टैग में, ये सब अब यूनिक हो चुके हैं। अब यहाँ पे उस आईडी बेस पे हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया था कि आपने आईडी भी सेंड की थी, तो यहाँ पे जिस पे आपने ये जो आप अपडेट कर रहे हैं, तो वो आईडी भी यहाँ पे रिसीव हो रही है। तो वही आईडी यहाँ पे आपने रिसीव करनी है, और यहाँ पे जिस आईडी का आप रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं तो वो इसके साथ ही आपने बाइंड करनी है। अब यहाँ पे बाइंड करने का मेथड ये है कि यहाँ पे प्लस साइन आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे प्लस साइन के साथ अरे डाटा डॉट आईडी, अब ये आईडी उसके साथ बाइंड हो चुकी है। तो ये आईडी और उसके बाद नेम, अब उसके साथ ये जो उसको TD टैग मिलेगा, तो उसके साथ ही उसने HTML वैल्यूज़ उसको अपडेट करना है। यहाँ पे आप लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैंने सबसे पहले वाला सेकंड रिकॉर्ड में इसको अपडेट करता हूँ, उसकी आईडी 86 है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड चेंज आईडी अभी यूज़ नहीं करनी, यहाँ पे जस्ट 86 लिख लेते हैं और इसको करते हैं अपडेट। यहाँ पे आप देखें हमारे पास फ़ोन 86 है और उसके बाद रिकॉर्ड चेंज हमारे पास नेम है। अब यहाँ पे मैं जब ये करूँगा तो अब यहाँ पे देखें रिकॉर्ड चेंज, और उसके बाद हमारे पास फ़ोन हमारे पास चेंज नहीं हुआ, बिकॉज कि हमने अभी जस्ट नेम के लिए हमने अपडेट किया था। तो आपने क्या करना है कि ईमेल के लिए भी वैसे ही कर लेने हैं। ईमेल के लिए भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जस्ट आपने PHP किट, अब ये आप खुद ही करेंगे। अब 1 बाय 1 आपने चेक करना है, जैसे मैंने नेम के लिए किया था तो वैसे ही आपने ईमेल के लिए करना है, फ़ोन के लिए करना है, कंट्री के लिए करनी है। अब सब के लिए आपने आईडी असाइन करनी है, आईडी ही असाइन करनी है। और जैसे यहाँ पे मैं आपको करके देता हूँ PHP और इको में आपने इसको भी आईडी ही असाइन करनी है, बिकॉज के आपने आईडी के थ्रू ही इसको यूनिक बना सकते हैं। तो आईडी आपने यहाँ पे असाइन कर देनी है। ये मैंने कर दी ही आईडी असाइन, और उसके बाद ये क्लोजिंग टैग हो गया। अब ये यूनिक हो गया। अब यहाँ पे आईडी बेस पे ही उसको असाइन करना है। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे ईमेल अप, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कर देनी है ईमेल। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और मैं करता हूँ पहले सेकंड रिकॉर्ड को ही चेंज करता हूँ। यहाँ पे दोबारा इसको कर लेते हैं चेंज, और इसके बाद मैंने ASD और @gmail
.com, ये मैंने इसको कर दिया साइन। और ये देखें मेरे पास ASD और ये रिकॉर्ड चेंज आ गया। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। साथ ही आपने वैसे ही फ़ोन के लिए करनी है और कंट्री के लिए करनी है, तो ये आपने एजिक्स के थ्रू ही इसको परफॉर्म करना है। अब हमारा अपडेट था रिकॉर्ड करने का, वो हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। दोबारा आपको एक ओवरव्यू दे लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे AA लिख देता हूँ @gmail.com और फ़ोन भी कुछ भी और जस्ट ये लिख देता हूँ और उसके बाद मैं इसको करता हूँ नहीं। अब ये देखें हमारा अपडेट हो चुका है। अब ये हमारा हाइड भी हो जाना चाहिए, ये भी आपने खुद ही सेट करना है। जब आपका ये सक्सेस होगा तब आपका हाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास चेंज हो चुका है। तो अब ये क्या है कि ये जब अपडेट हमें स्टेटस मिलेगा तब आपने वैल्यूज़ को असाइन करना है। एल्स में क्या होगा, हमारा ये जो एरर्स होंगे वो आपने असाइन करने हैं। बिकॉज के अगर लेट्स से कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, तो हमें एरर मिलेंगे। अब मीन्स के उसने एल्स पार्ट में आना है और एल्स पार्ट में क्या करना है कि उसको एरर्स असाइन करने हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड के साथ ही ये जो है, यहाँ पे मैंने हर इनपुट फील्ड के साथ जैसे हम लोग पहले कर रहे थे स्पैन यूज़ करके, उसके बाद उसको आईडी असाइन की है, नेम एरर, एडिट एरर, और ये मैंने हर इनपुट फील्ड पे असाइन कर दी हुई। यहाँ पे मैं उसको जस्ट यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं आईडी बेस पे ही उसको असाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने नेम के लिए यूज़ किया था ईमेल एरर और एडिट, ये यूज़ किया था, और उसके बाद HTML हैशटैग, और उसके बाद हमने एरर असाइन करना, एरर डॉट, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मैंने नेम एरर यूज़ किया हो, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ नेम एरर, सॉरी दोबारा कंफर्म, नेम एरर, ये यूज़ किया हुआ। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे वैल्यू सही असाइन हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ, यहाँ पे एडिट करते हैं, इसको करते हैं रिमूव, और यहाँ पे देख लेते हैं हमें एरर मिला और यहाँ पे उसने एरर शो कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने ये जितने भी इनपुट फील्ड होंगे सबको आपने वैल्यूज़ असाइन कर लेनी है, और यही एडिट रिकॉर्ड के लिए जो मॉडल यूज़ कर रहे थे उसमें ही ये वैल्यूज़, ये जो एरर होंगे वो आपने असाइन करने। और ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जब ये सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एडिट तो हो जाएगा रिकॉर्ड, लेकिन और उसके बाद आपने इसको मॉडल को हाइड भी करना है। तो यहाँ पे आपने उसको हाइड भी कर दें, ये आपने खुद ही करना है। और दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ बतानी थी कि जब आप लोग एडिट पे क्लिक कर रहे थे, सॉरी यहाँ पे मैं न्यू रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ न्यू रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं new@gmail.com, और उसके बाद फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ 1 2 3, और उसके बाद यहाँ पे फ़ोन यूज़ कर लेते हैं कंट्री, और उसके बाद जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा रिकॉर्ड सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे आप नीचे देखें ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी है। लेकिन जब मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास पुराना रिकॉर्ड खड़ा हुआ है, लेकिन ये न्यू अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं दोबारा करके आपको पहले दे देता हूँ। यहाँ पर मैं अदर लिख देता हूँ, और ये भी अदर @gmail.com, और ये 1 2 3 4 5। यहाँ पे जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसने डाटा को बाइंड कर दिया हो, लेकिन यहाँ पे जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास डाटा को फैच करके नहीं लेके आया। तो ये हम लोग किस तरह कर रहे थे, बिकॉज कि जब आप लोग ये वाइल लूप यूज़ कर रहे थे, ये ऑन द रन टाइम जब डॉक्यूमेंट अपलोड होता है तब ये हमारे पास डाटाबेस से फैच होके आता है। लेकिन यहाँ पे इसके लिए हमने ये जो बटन यूज़ किए हुए थे, यहाँ पे हमने इसको वैल्यूज़ भी सेट कर दी हुई थी, यहाँ पे ये देखें। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बाइंड कर रहे थे, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को सेट नहीं किया हुआ था। यहाँ पे ये जो एडिट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को असाइन नहीं किया हुआ था, यहाँ पे भी आपने उसको वैल्यूज़ को असाइन करना है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ही आपने यहाँ पे भी असाइन करना है। तो इसके अंदर PHP टैग यूज़ करना है, PHP टैग, और उसके बाद इको वैसे ही, और रो हम लोग जैसे कर रहे थे, तो उसके बाद ID। और क्या चीज़ मिसिंग है एडिट में, और ये हमने क्लास यूज़ की है, और ये क्लास भी आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो सेम एवरीथिंग वही करनी है जैसे हम लोग वहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो क्लास है ये भी आपने असाइन कर दी है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं।
न्यू रिकॉर्ड एंटर करना है। अब ये देखें ये हमारा वर्क नहीं, यहाँ पे कहाँ पे मसला आ गया है, यहाँ पे लगता है यहाँ पे इशू होगा। एक और काम करते हैं कि यहाँ पे इसको करते हैं रिमूव, और ये आईडी जो हमने यहाँ पे गेट की थी वही आईडी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। पीएचपी कोड को वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं वही आईडी यूज़ कर लेता हूँ। वो किस तरह करते हैं, अरे यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम लोग इसको करते हैं असाइन, अरे डॉट आईडी। अब ये आईडी इस वैल्यूज़ को असाइन हो चुके हैं, ये हमने बाइंड कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, न्यू रिकॉर्ड को एंटर करते हैं हमारा सक्सेसफुली हो चुका। अब ये देखें हमें ये हमारा डाटा जो है वो बाइंड हुआ था। अब इस बटन को हमें वैल्यूज़ को मिल चुकी है। अब ये देखें वैल्यूज़ 105, ये हमने रिसेंट जो रिकॉर्ड था ये अब हम लोग कर चुके हैं। तो वैसे ही आपने क्या करना है कि आपने जैसे यहाँ पे यूज़ किया था नेम अप के लिए, तो वैसे ही आपने इसको भी वैल्यूज़ असाइन करनी है। जैसे ये इनपुट फील्ड थी, तो ये नेम के लिए हम लोग जो टीडी टैग यूज़ कर रहे थे उसमें हमने आईडी यूज़ की थी। आईडी वही आपने देनी है जो आप लोग यहाँ पे दे रहे थे, नेम अप, और यहाँ पे मैं दे लेता हूँ नेम अप, और उसके बाद आपने सिंगल कोड में आपने देनी है नेम अप, और उसके बाद आपने डाटा ये जो आईडी थी उसको आपने बाइंड करना है। तो यहाँ पे डबल कोट्स के साथ अरे डॉट आईडी, ये आपकी आईडी बाइंड हो चुकी है। लेकिन ये आपने डबल कोट्स में लिखना है, डबल कोट्स के अंदर उसको प्लस डबल प्लस जो है उसके साथ उसको बाइंड करना है। ये सिंगल कोट जो है क्लोजिंग टैग है इसका, क्लोजिंग है इसका आईडी का। तो वैसे ही आपने करनी है। यहाँ पे आप लोग चेक कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे जब क्लिक करेंगे तो न्यू मैं रिकॉर्ड एंटर करने लगा हूँ, ये भी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये आपने न्यू रिकॉर्ड एंटर किया था। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ ये जो है इसको आईडी क्या मिली है। तो ये है मेरे पास, ये देखें नेम अप और 106 इसको वैल्यूज़ जो है वो मिल चुकी है। वैसे ही आपने यहाँ पे ईमेल के लिए करना है, ईमेल टैग के लिए यहाँ पे इसको आईडी असाइन करनी है, जैसे हम लोग यहाँ पे करके देखा था यहाँ पे। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो आप लोग नेम यूज़ कर रहे हैं तो वही नेम आपने यहाँ पे भी यूज़ करना है। यहाँ पे ये जो आईडीज़ आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपने यहाँ पे बाइंडिंग में जब आप लोग अपेंड कर रहे थे डाटा को, तो वो आपने अपेंड में भी यूज़ करना है। तो ये आपने काम करना है। अब आपका ये जो है एडिट का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, क्रिएशन का भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसको करना है डिलीट। जब आप लोग इसको करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, तो ये जो रिकॉर्ड है आपका फेड हो जाना चाहिए, ये आपका रिमूव हो जाना चाहिए, और उसके बाद आपका डेटाबेस से भी डाटा को डिलीट हो जाना चाहिए। अब हमारा जो है आपने इसको मस्ट इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आपको ये जो लेक्चर है आपकी समझ नहीं आएगी। एंड आखिरी चीज़ ये थी कि ये जो लॉजिक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये तो मैं अपनी खुद से ही बिल्ड की हैं, मतलब मैं खुद अपनी लॉजिक बना के ही ये काम कर रहा हूँ। अब इसकी मल्टीपल्स लॉजिक्स हो सकती हैं, अब वो आप खुद भी अपनी लॉजिक्स लगा सकते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरी लॉजिक्स यूज़ करें, और उसके बाद जब आपको समझ आ जाएगी उसके बाद आप लोग खुद से भी लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाई थी कि अगर हम लोग वैलिडेशंस ऑलरेडी पहले कर रहे थे, तो यहाँ पे अब अगर हम ये यूज़ कर लेते हैं, इस सेट फंक्शन के थ्रू यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा काम चल सकता है। तो यहाँ पे मैं लॉजिक भी लगा रहा था। अब यहाँ पे अपडेट में भी लगा सकते थे कि यहाँ पे आप लोग खुद से लॉजिक ये लगाएं कि यहाँ पे जिस तरह मैं ये स्टेटस भेज रहा था, तो यहाँ पे मैं स्टेटस भेजूँ और उसके बाद खुद से वैलिडेशंस लगाऊँ, वैलिडेशंस के बाद उसको डाटा को रिकॉर्ड जो है अपडेट करूँ। अब दूसरी लॉजिक ये भी लगा सकते थे कि आप न्यू फाइल क्रिएट करें और उसके बाद उसको अपडेट करें रिकॉर्ड को, और यहाँ पे वहाँ पे आप वैलिडेशंस भी लगाएं। वैसे ही आप उसको एरर भी सेंड करें, वापस रिटर्न करें एजिक कॉल में, तो वो आपने यहाँ पे एरर ये जो लॉजिक्स हैं वो खुद से भी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको ये समझ आनी चाहिए। अगर आपको समझ आ जाती है तब आप खुद से ये जो लॉजिक्स हैं वो लगाएं। अब आखिरी चीज़ ये है कि आप ये जो एरर्स हैं ये आप ट्राई किया करें कि खुद से सॉल्व किया करें। अगर आप एरर खुद से सॉल्व नहीं करते
तब आप ये जो है आपको चीज़ अच्छे से समझ नहीं आएगी। ये जो एरर्स हैं, मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो एरर्स हैं ये आपको आपकी जो लॉजिक्स हैं ये वो आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपकी जो डेवलपमेंट स्किल हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेंगी ये जो एरर रिमूविंग है। तो आप कोशिश किया करेंगे खुद से लाइन बाय लाइन चेक किया करें कि एरर कहाँ पे आ रहा है। अगर आप एरर में मास्टर हो जाते हैं, अगर आप एरर रिजॉल्व करने में मास्टर हो जाते हैं, तब आपकी लॉजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इंशाल्लाह हम ये जो लेक्चर है उसको प्रोसीड करेंगे, हमारा काम अगला डिलीट होगा तो वो हम करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।